जय हिंद जय बिहार। अभी हम आपको बताएं कि बैंक क्या क्या कार्य कर सकती है। उसमें हमने एक आपको बताया था सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। तो व्यावसायिक बैंक सामान्य उपयोगिता संबंधी कौन कौन कार्य करते हैं, क्वेश्चन है सामान्य बैंक, क्वेश्चन है आपका सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या क्या है बैंक के। तो बैंक द्वारा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या किए जाते हैं। नंबर 1 में यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करना। यात्री चेक, अगर मान ले कहीं आपको ट्रैवलिंग करना है, व्यापारी हैं, आप कहीं बहुत बड़ी रकम लेके जा रहे हैं तो रकम लुटा सकता है, चोरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, इसलिए इसके बचाव के लिए बैंक क्या करता है आपको कि यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करता है। मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं जाना है आप, या ट्रैवलिंग चेक ले लीजिए, यात्री चेक ले लीजिए और जाइए वहाँ पे अपना बैंक में जिसको देना है उसको भंजा के दे दीजिए, तो सबसे अच्छा साधन है। तो कहता है सामान्य उपयोगिता संबंधी पहला कार्य बैंक का है कि वो यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र इत्यादि वो जारी करता है। नंबर 2 है लॉकर की सुविधा। आज मान ले आज घर में सभी तरह के गहने या वगैरह, आज क्या बोलते हैं इनकम टैक्स के अनुसार एक व्यक्ति 250 ग्राम सोना रख सकता है, 2 व्यक्ति अगर 2 लेडी है तो एक आधा केजी रख सकता है इनकम टैक्स के अनुसार। तो ये हम बताते हैं कि अगर उतने पैसे का अगर हम रखेंगे तो 10 ग्राम का कीमत एग्री 60,000 है, 60 नहीं बोले 80,000 है। आज के डेट बता रहा हूँ कि 80 एक तो लेकर मतलब कि 10 ग्राम का अगर 80,000 है तो 250 ग्राम का कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। इतना भारी रकम अगर रखते हैं तो आपको लूटपाट हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है और जान भी जा सकता है। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध की है। बैंक ग्राहकों को लॉकर की सुविधा उपलब्ध की है। बैंक में आप लॉकर ले लीजिए और अपना सामान, खेत, घर, जमीन, जायदाद का कागजात हुआ, कुछ कीमती कागजात हुआ और मतलब गहने वगैरह हुए, वो भी आप बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको छोटी सी रकम ब्याज देगा नहीं, वो आपसे लेगा। ठीक है, अब हम पढ़ के सुना देते हैं, हो सकता है आपको भरोसा नहीं है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी प्रदान करता है। उनमें लोग अपने सोने चांदी के गहने, जेवर इत्यादि रखते हैं, कागज भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है। क्या लिखा है, वार्षिक किराया बहुत कम होता है। लगता है किराया लगता है, जैसे आपको पैसा दिया तो ब्याज लेता है, तो आपकी सुरक्षा दे रहा है तो उसके लिए कुछ और रकम लेता है आपसे। तो पहला हुआ सामान्य उपयोगिता संबंधी जो कार्य है। नंबर 1 कार्य क्या है बैंक के, पहले चेक, ड्राफ्ट इत्यादि उपलब्ध कराना। दूसरा हो गया लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना। और नंबर 3 आपके भी जेब में होगा, देखिएगा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, आपके जेब में होगा। अरे भैया वो क्या होगा, एटीएम कार्ड होगा, है ना, एटीएम कार्ड होगा। तो चलिए पहले ये बता दूं कि एक एटीएम कार्ड अगर आप रखते हैं और कम से कम महीने में एक बार उससे अवश्य निकासी करिए, कम से कम एक बार अवश्य निकासी करिए, तो उस पर आपका इंश्योरेंस है। किसी कार्ड पर 1 लाख का, किसी कार्ड पर 2 लाख का रहता है इंश्योरेंस। अगर खाता धारक को कुछ भी हो जाता है तो उससे 1 लाख सरकार मतलब बैंक वाले देंगे। ठीक है, जनधन में है उससे भी मिल जाएगा। तो आपको एक चीज़ अब यहाँ चलिए और बता दूं कि आपको पता नहीं है कि आप कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है, आपका इंश्योरेंस है। पहले रोड पर अगर हम चलते हुए किसी गाड़ी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मेरी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख सरकार देगी इंश्योरेंस, पहला। नंबर 2, जिस गाड़ी से हमें लगा है उस गाड़ी का अगर गाड़ी पकड़ा जाएगा तो उस गाड़ी वाले का इंश्योरेंस होगा, वो हमें देगा। नंबर 3, गैस सिलेंडर फट गया तो उस पर लगभग शायद 50,000 या 50 लाख या 20 लाख का है, कंफर्म नहीं है, फिर हम अगले बारे में बता देंगे। तो शायद मान के चलते हैं 20 लाख का ही वो इंश्योरेंस है उस पर। और क्या चीज़ पर इंश्योरेंस, जनधन खाता पर आपका हो गया। हाँ, रेल टिकट पर आप चल रहे हैं यात्री तो उस पर भी आपको मिलता है। क्या चीज़, रेल टिकट का इंश्योरेंस रहता है। रेल टिकट लिए तो आपको इंश्योरेंस का पैसा कट गया, फ्लाइट का लिए इंश्योरेंस का पैसा कट गया। अपना तरफ से कोई नहीं देता है, दुनिया का बेवकूफ़ बनाता है। मोदी जी अपन घर खेत बेच के कहा हमको गेहूँ अनाज दे रहे हैं, मेरी पैसा ही मुझे वापस कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिए सभी चीज़ पर। चलिए आते हैं, हम उससे विरोध नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम किसी पार्टी वाटी के नहीं हैं। तो सबसे पहले सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, पहला नंबर 1 हुआ यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र उपलब्ध करना, दूसरा लॉकर उपलब्ध करना, और नंबर 3 एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एटीएम, अब एटीएम क्या है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन। एटीएम बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई एक ऐसी अच्छी व्यवस्था है जिसमें ग्राहकों को एक कार्ड उपलब्ध कराता है। उस कार्ड पर उसका कोड रहता है, पिन कोड रहता है। तो ग्राहकों को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई एक ऐसी योजना है जिसमें बैंक
अपने ग्राहक को एक कार्ड प्लास्टिक कार्ड देता है जिस पर कोड अंकित होता है, और जिसका खाता होता है वही व्यक्ति उस कोड का नंबर जानते हैं। वो बैंक मशीन में लगाने पर, जहाँ जगह है वहाँ मशीन में लगाने पर उस पर ऑन हो जाता है बटन। उसके बाद बटन को दबाते हैं कि मेरा कोड क्या है, वो कोड बटन दबा दिए, और दबाने के बाद कितना रकम आपको निकालना है वो भर देंगे और फट से पैसे वापस आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन, ATM बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई एक अच्छी ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्राहक अपने नियमानुसार, बैंक के नियमानुसार और अपनी इच्छा अनुसार दोनों मैच करके ATM कार्ड को मशीन में लगाते हैं, जितनी राशि चाहिए उस पर ऑन करते हैं और जो संकेत बटन दिया गया उसको दबाते ही पैसा आपको आराम से निकल जाता है। और ये 24 घंटे सेवा उपलब्ध है आपके लिए। अब तो जमा भी करने वाला ATM आ गया। देखिए, भ्रमती किसी तरह भ्रम में ना पड़े। कुछ लोग ATM का परिभाषा देते हैं कि ATM एक मशीन है। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए कि बैंक हमें एक ATM दे दिया, तो क्या ATM मशीन लगा दिया तो वहाँ जाके खड़ा होंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा? तो ATM जैसे माँ का अर्थ दो होता है, एक दूध पिलाने वाली माँ भी होती है, यशोदा माता भी थे, कई माता भी। तो सवाल बहुत तरह के उठते हैं। ATM में पूरा होता है। ATM एक स्वचालित मशीन है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई एक ऐसी योजना है जिसमें बैंक अपने ग्राहक को एक प्लास्टिक का कार्ड उपलब्ध कराता है जिस पर पिन कोड अंकित होता है। पिन कोड अपने ग्राहक उस अंकित कोड को जानते हैं। ATM मशीन में हम उसे लगाते हैं, लगाने के बाद वो ऑन होता है। इसके बाद कोड डालते हैं, कोड डालने के बाद फिर उसके बाद ओके करने के बाद जितना राशि आपको निकालना उस पर दबाइएगा और आपका राशि फटाफट निकल जाएगा। ये पूरा हुआ ATM और यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध होता है। ये हुआ आपका ATM का पूरा परिभाषा। तो अल्प ज्ञान में ना पड़े, इसे ध्यान दें। नंबर 1 सामान्य उपयोगिता संबंधी पहला कार्य है यात्री चेक देना, दूसरा लॉकर उपलब्ध कराना, तीसरा ATM कार्ड एवं डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना, और चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े का एकत्रीकरण करना। बैंक में से कितना आपने पैसा निकाला, कितना जमा किया, किस व्यक्ति को कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कहाँ गया है, किसके माध्यम से गया है, कौन दिया है, तो इन सब चीज़ें करना होता है। बैंक आर्थिक स्थिति में परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़ों एकत्रित करने के अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह भी देता है। कभी कभी आपको सलाह भी देगा कि भाई आप अपना पैसा ये है तो इस पूंजी में लगाइए। अब आप लोभ में मत पड़ जाइए कि कहेगा कि 100 का हम 200 1 लाख का 2 लाख कर देंगे 10 दिन के अंदर, तो भ्रम में मत पड़िए। दुनिया का कोई व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता है। तो पहले सावधानी और सुरक्षा, लुटाई से रक्षा। सावधानी और सुरक्षा, लुटाने से रक्षा। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारे शुभकामनाएं आप सभी को। अगला क्वेश्चन में हम आपको देने वाले अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे हैं कि ऋण जो उपलब्ध कराता है बैंक जो ऋण उपलब्ध कराता है वो कितने तरह से उपलब्ध कराता है, कल बताएंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं।